हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच वज्रपुर का राज्य था। यह राज्य अपने बहादुर राजा अर्जुन सिंह और उनकी खूबसूरत रानी वसुंधरा के लिए जाना जाता था। वज्रपुर के लोग अपने राजा रानी से बहुत प्यार करते थे। राजा अर्जुन सिंह बुद्धिमानी और साहस से राज करते थे। रानी वसुंधरा अपनी दया और कृपा के लिए जानी जाती थी। दोनों ने मिलकर वज्रपुर को एक खुशहाल राज्य बनाया था। वज्रपुर का महल देखने लायक था। यह सफेद संगमरमर से बना था और इसमें कई सुंदर बगीचे और आंगन थे। महल की दीवारों में कई राज छुपे थे। एक राज अब खुलने वाला था। राजा और रानी ने यह दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। वे जानना चाहते थे कि इसके पीछे क्या है। उन्होंने दरवाजे पर अजीब निशान देखे। ये निशान बहुत पुराने और शक्तिशाली लग रहे थे। रानी वसुंधरा ने अपनी उंगलियों से नक्काशी को छुआ। ये निशान प्राचीन लिपि जैसे दिखते हैं, उन्होंने सोचते हुए कहा। बहादुर राजा अर्जुन सिंह के मन में उत्सुकता जाग उठी। इस दरवाजे के पीछे क्या राज होगा, उन्होंने कहा। दरवाजे पर एक प्राचीन भाषा में लिखा था, सच्चाई और विनाश दोनों की चेतावनी। यह एक छिपे हुए सच के बारे में बताता था जो समृद्धि या बर्बादी ला सकता था। इससे राजा और रानी बेचैन हो गए। घबराए हुए राजा और रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार एक ज्ञानी संत से सलाह लेने का फैसला किया जो राज्य के बाहर रहते थे। संत को बहुत ज्ञानी और प्राचीन विद्या का जानकार माना जाता था। संत ने ध्यान से सुना जब राजा रानी ने उन्हें रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बताया। उन्होंने सोचा, अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, यह लिखावट एक चुनाव की बात करता है, संत ने कहा। उनकी आवाज गहरी थी। दरवाजा खोलना अनजान को अपनाना है। इससे बड़ी किस्मत या बड़ा खतरा हो सकता है। संत ने राजा को दरवाजा खोलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सच का सामना करना, चाहे कुछ भी हो, सच्चे साहस की निशानी है। अपने साहस के लिए जाने जाने वाले राजा ने संत की सलाह मानने का फैसला किया। डर और उत्सुकता के साथ राजा ने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को इकट्ठा किया। यह एक ऐसा मिशन था जो किसी ने पहले कभी नहीं किया था। राजा जानता था कि यह रास्ता खतरों से भरा हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और दरवाजा खोलने की तैयारी की। भारी दरवाजा खुल गया, जिससे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। यह दरवाजा सदियों से बंद था और अब यह अपने रहस्यों को उजागर करने वाला था। हवा में नमी और कुछ प्राचीन और अनजान की गंध थी। यह सुरंग बहुत पुरानी थी और इसके हर कोने में इतिहास की कहानियां छुपी हुई थी। राजा मशाल लेकर अपने सिपाहियों के साथ अंदर गया। उनकी आवाजें खामोशी में गूंज रही थी। हर कदम के साथ वे और गहराई में जाते गए और अंधेरा और गहरा होता गया। रास्ता एक लंबी सुरंग की ओर गया। यह सुरंग इतनी लंबी थी कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। हर मोड़ पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सुरंग अंधेरी और गीली थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर अजीब और सुंदर चित्र दिखाई देने लगे। ये चित्र बहुत ही प्राचीन थे और उनमें एक गहरी कहानी छुपी हुई थी। ये चित्र एक कहानी बता रहे थे, एक श्रापित खजाने और उसे ढूंढने वाले लोगों की कहानी। चित्र बहुत साफ थे। हर चित्र में एक नई जानकारी छुपी हुई थी जो इस रहस्य को और गहरा बना रही थी। वे पुराने समय के राजा और रानी को दिखाते थे। उनके चेहरों पर लालच और डर दोनों थे। यह स्पष्ट था कि इस खजाने ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। चित्र एक चेतावनी दे रहे थे। उनके रंग आज भी उतने ही चमकदार थे। यह चेतावनी थी कि जो भी इस खजाने की खोज में आएगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरंग आखिरकार एक बड़े कमरे में खुलती थी। कमरे के बीच में एक पत्थर का ताबूत था, जिस पर वही अजीब निशान थे। दीवारों पर चित्र इस ताबूत की ओर इशारा करते थे। उनकी कहानी अपने अंत पर पहुंच रही थी। राजा और उसके सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा। कमरे में हवा भारी थी। वे इतनी दूर आ गए थे, लेकिन उनके दिमाग में लिखावट की चेतावनी गूंज रही थी। सांस रोककर राजा ने अपने सिपाहियों को ताबूत खोलने का इशारा किया। भारी पत्थर का ढक्कन हट गया। अंदर का खजाना दिखाई दिया। सोने के सिक्के, कीमती रत्न और एक सुनहरा ताज मशालों की रोशनी में चमक रहा था। लेकिन धन के बीच एक पुराना पत्र था जो भूले हुए समय की कहानी कह रहा था। राजा ने ध्यान से पत्र उठाया और उसे खोला। पत्र के किनारे पुराने समय की धूल से ढके हुए थे।
और उसकी गंध में इतिहास की गहराई थी। उस पर लिखावट धुंधली थी, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। यह लिखावट किसी प्राचीन विद्वान की थी, जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था। यह चित्रों वाले राजा का पत्र था, जिसने सबसे पहले खजाना खोजा था। उस राजा की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। पत्र में एक शक्तिशाली लेकिन श्रापित खजाने के बारे में बताया था। खजाना इतना शक्तिशाली था कि उसने कई राजाओं को अपनी ओर आकर्षित किया था। इसने भविष्य के शासकों को खजाने का बुद्धिमानी से उपयोग करने की चेतावनी दी, ताकि वे इसके श्राप से बच सके। राज्य की भलाई के लिए यह आवश्यक था कि खजाने का सही उपयोग हो, कहीं लालच उन्हें खा न जाए। लालच ने पहले भी कई राजाओं को बर्बाद किया था। राजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। संदेश साफ था। उसे समझ आ गया था कि यह खजाना केवल एक परीक्षा थी। राजा पत्र से बहुत प्रभावित हुआ और उसने गहराई से सोचना शुरू किया। उसे प्राचीन लिखावट का सच समझ आ गया। यह केवल खजाने के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक गहरी सीख थी। सच खजाना नहीं था, बल्कि यह चुनाव था। लालच में डूब जाना या बुद्धिमानी और दया से काम लेना, यह एक नैतिक दुविधा थी। लालच में डूब जाना या बुद्धिमानी और दया से काम लेना। राजा ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। जैसे ही वह यह सोच रहा था, उसे लगा कि उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ज्ञानी संत मानव भाग्य से बुलाए गए कमरे में प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने राजा को शांति दी। उनकी आंखें ज्ञान से भरी, राजा से मिली। राजा ने महसूस किया कि अब वह सही निर्णय लेने के लिए तैयार है। संत धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में वर्षों की बुद्धिमानी झलक रही थी और राजा के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कि उसे सांत्वना दे रहे हों। असली खजाना, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। धन में नहीं, बल्कि हमारे चुनावों की बुद्धिमानी में है। धन में नहीं, बल्कि हमारे चुनावों की बुद्धिमानी में है। संत की बातें राजा के दिल में गहराई से उतर गईं। राजा ने इस अनुभव से सीख लेकर खजाने का उपयोग वज्रपुर की भलाई के लिए करने की कसम खाई। उसने अपने राज्य के लोगों के लिए एक नई दिशा तय की। वह पिछले राजा की विरासत का सम्मान करेगा और उसकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाएगा। लालच के बजाय बुद्धिमानी को चुनकर उसने अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का संकल्प लिया। और इसलिए प्राचीन राजाओं के खजाने का उपयोग स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए किया गया। राजा ने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए वज्रपुर राज्य में समृद्धि और खुशी लाई। लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। महल का रहस्यमयी दरवाजा बना रहा, जो अब भी एक रहस्य था। उस चुनाव की याद दिलाता है जो हम सभी को करना है, सच्चाई को अपनाना और साहस से काम लेना, सबकी भलाई के लिए। यह दरवाजा हमें हमारे चुनावों की शक्ति की याद दिलाता है। और इस तरह राजा, रानी और श्रापित खजाने की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो बुद्धिमानी और दया की शक्ति का प्रमाण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कार्यों और बुद्धिमान चुनावों में है।